गरीब काली बहू की 2 अंग्रेजन बहनें बनी सौतन। 14 साल की श्वेता अक्सर बहुत परेशान सी रहती थी। दरअसल आसपास के बच्चे और माता पिता का व्यवहार उसके रंग के प्रति जैसा था उससे वो नाखुश थी। वहीं उसकी दोनों छोटी बहनें पाखी और नेहा गोरी थी। माता पिता उन्हें ज्यादा प्यार करते थे और स्कूल में दोस्त भी दोनों के ज्यादा थे। और दोनों बहनें अक्सर अपनी बड़ी बहन श्वेता को चिढ़ाया करती थी। यकीन नहीं होता तो एक झलक आप देखिए। दोनों बहनें स्कूल में ब्रेक टाइम में बच्चों के साथ खेल रही थीं, तभी श्वेता आती है। तुम दोनों सब बच्चों के साथ क्या खेल रही हो? मुझे भी शामिल कर लो, मैं बोर हो रही हूँ। मेरे क्लास की टीम में बच्चे पूरे हो गए हैं। बच्चे पूरे नहीं हो गए, वो तेरी जैसी काली लड़की के साथ खेलना ही नहीं चाहते हैं। हाँ वही तो। श्वेता तू भी हमारे साथ इस गेम में खेल नहीं पाएगी। वैसे भी हम एक क्लास छोटे हैं तुझसे, तू अपनी क्लास के बच्चों के साथ ही खेल। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम दोनों दूध मलाई जैसी हो तो ये काले जामुन जैसी कैसे निकल गई? अब भाई वो तो हमें नहीं पता। और हाँ श्वेता, कितनी बार बोले हम तुझे, तो हमारे पास मत आया कर। हमारी बहुत बेइज्जती होती है कि तू हमारी काली बहन है। तो जाना यहाँ से। अपनी बहन से बेइज्जती सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डेस्क पर जाकर रोने लगती है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों भगवान जी, आपने मुझे इतना काला बनाया। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहनें भी मेरा साथ नहीं देती। अगर आपको मुझे इतना ही परेशान करना था तो आपने मुझे जीवन ही क्यों दिया? कोई मेरे साथ खेलता नहीं है। कल से मैं स्कूल ही नहीं आऊंगी। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तीनों बच्चे घर पहुंच जाते हैं, जहां श्वेता की आंखों में आंसू देखकर अंजना और सुरेश कहते हैं, पाखी, नेहा बेटी, ये सब क्या है? तुम दोनों की बड़ी बहन है श्वेता। तुम ऐसे करोगी तो बाकी लोग तो करेंगे ही ऐसे। तुम्हें तो साथ देना चाहिए। खैर, ऐसी ही बात है तो मैं तुम तीनों को विदेश पढ़ाई करने के लिए भेज देता हूँ। वहां तुम्हें ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा और तुम तीनों साथ भी रहोगी। ओहो मम्मी पापा, आप समझते क्यों नहीं है? इस काली बहन की वजह से लोग हमारे साथ नहीं खेलते हैं। फिर आप इन दोनों को विदेश पढ़ाई करने के लिए भेज दीजिए। मैं यहीं पढ़ लूंगी। ना इन्हें कोई तकलीफ होगी और मुझे इनके साथ यहाँ कोई देखेगा नहीं जो इनको बोले। हाँ श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही है, पर तुम तीनों के बीच प्यार भी तो बढ़ना चाहिए ना। जब दोनों पढ़ाई करके वापस आ जाएंगी पापा तो समझदार हो जाएंगी, समझेंगी और इतने टाइम बाद आएंगी तो हम तीनों साथ रहेंगे। ठीक है बेटा। फिर दोनों छोटी बहन विदेश पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और श्वेता की पढ़ाई इसी शहर में होती है। 8 साल बाद श्वेता अपनी ग्रेजुएशन कर लेती है और अंजना, सुरेश श्वेता की शादी एक सुंदर दामाद राहुल से कर देते हैं। दोनों छोटी बहन अपनी पढ़ाई के कारण शामिल नहीं हो पाती और 1 साल बाद इंडिया वापस आती है। दोनों बहनों का स्वभाव बिल्कुल विदेश की लड़कियों की तरह ही हो गया था। हम अपने कंट्री वापस तो आ गए हैं, सो आई वाज थिंकिंग कि हम पहले खाली बड़ी बहन के ससुराल ही चलें ताकि उससे मिल लें। या यू आर राइट माई सिस्टर, लेट्स गो। पापा से व्हाट्सएप पर लोकेशन ले लेते हैं उसके घर की। हाँ। फिर एक टैक्सी में अपना बैग रखकर लोकेशन से अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां उसके सास ससुर और श्वेता दोनों की काफी खातिरदारी करते हैं। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगती हैं। अरे बेटा, तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रही हो? वैसे भी विदेश से आई हो, काफी दुबली पतली हो, ये खाओ। नो वे आंटी जी, एक्चुअली किया है ना, हमने अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए ये ऑयली चीज छोड़ दी है और हम डाइट पर हैं। हाँ श्वेता, तू हमारे लिए लेमन सोडा बना देगी क्या? बिल्कुल। ये कहकर श्वेता अपनी दोनों बहनों के लिए लेमन ड्रिंक बनाकर लाती है, जिसे पीकर वो कहती हैं, लेमन ड्रिंक तो तूने बहुत अच्छी बनाई थी श्वेता। बहुत देर हो गई है, जीजू नहीं आए अभी तक हमारे। कहाँ हैं वो? हमसे मिलना नहीं चाहते हैं क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो ऑफिस से आते ही होंगे। यहाँ की बिल्कुल नहीं लग रही हो, विदेश में रहकर पूरी अंग्रेजन बन गई हो। ये बाल कैसे कर लिए? और गोरी भी काफी हो गई हो। अब तो चलने लग गई क्या हमसे? अरे बाबा, मजाक था ये। हाँ, हमें विदेश में रहकर उस तरीके से बोलना भी आता है। देख श्वेता, मुझे भूख लग रही है, खाना बना दे। बढ़िया है, कल लो माई कहेंगी। तभी श्वेता का पति राहुल आ जाता है। पाखी डोर के पास थी कि राहुल से धक्का खाकर वो उसकी बाहों में आ जाती है। एक्सक्यूज मी, आप कौन?
ओहो, मुझे पहचाना नहीं? पहचानोगे भी कैसे? पहली बार मिली हूँ, वो भी गिरते पड़ते, और आपने संभाल लिया। मैं आपकी प्यारी साली हूँ। रियली? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो काली तुम्हारी बड़ी बहन है। अफो जीजू, आप ही ना? अरे क्या बात कर रहे हो जीजा साली, जरा हमें भी बताओ। कुछ नहीं, बस हेलो हाय। अच्छा श्वेता, इतने साल बाद यहाँ आए हैं इसलिए तेरे पास रहना चाहते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं ना? अंकल आंटी यहाँ पर? हाँ बेटा, इसे अपना घर ही समझो। अब मजा आएगा। ओह हेलो जीजू, आपकी दूसरी साली भी इधर है, जरा मुझसे भी बात कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल साली साहिबा, अब आप दोनों को ही टाइम दूंगा मैं। इन दोनों को देखकर मेरे दिल के अरमान जाग रहे हैं। कहाँ मेरी काली भुट्टे जैसी बीवी और कहाँ ये दोनों रसमलाई सी। ओए होए होए होए। हाय, मेरी खाली बहन के नसीब में इतना सुंदर पति कैसे आ सकता है? पटा लूं क्या? पटा ही लेती हूँ जब तक यहाँ हूँ। दोनों अंग्रेजन बहनों का दिल अपनी बहन के पति पर आ गया था। इतना नहीं, छिछोरे राहुल का भी अपनी दोनों सालियों पर दिल आ गया था। धीरे धीरे दोनों सालियों से एक ही समय पर चैटिंग करता था और प्यार भरी बातें करता था। शाम को नेहा किचन से बाहर आती है, तभी अचानक से राहुल उसे अंदर धकेलकर हाथ पकड़ लेता है। ओ तो साली साहिबा, अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं? मुझे भी तो चाय पिलाइए अपने हाथों से। ओहो, आपको मेरे हाथ से चाय पीनी है? चाय क्यों, बिस्किट नमकीन समोसे सब कुछ खिलाऊंगी। मतलब सिर्फ घंटी मेरे दिल में ही नहीं बजी, तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़क रहा है। हाँ ये तो है। तभी राहुल का फोन बजता है। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑफिस से कॉल आया है। हाय जानू। बोलो जानू, क्या कर रही हो? तुम्हें याद? अब जल्दी से छत पर आ जाओ। फिर पाखी के पास छत पर वो पहुंच जाता है। वो एक साथ दोनों सालियों से प्यार की बातें कर रहा था और वो दोनों भी अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए राहुल के साथ अफेयर चला रही थी। पर कुछ दिनों बाद श्वेता ये सब नोटिस करने लगती है। बहुत हो गया राहुल, आजकल अजीब अजीब सा व्यवहार कर रही हैं। मुझे उनका फोन चेक करना होगा। ये कहकर श्वेता राहुल का फोन चेक करती है, जिससे उसकी नजर में उसकी दोनों बहनें और पति गुनाहगार साबित हो जाते हैं और वो सब कुछ सबको बता देती है, जिससे श्वेता के माता पिता उसके ससुराल पहुंचते हैं। तुम दोनों को मैंने तुम्हारी बहन से मिलने के लिए भेजा था या उसकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए? और एक नहीं बल्कि तुम दोनों राहुल के साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। दोनों, इसका मतलब पाखी तू भी? और तू, कम से कम तू तो मुझे बता सकती थी ना। और राहुल, तुमने एक नहीं हम दोनों बहनों को ठगा। हाँ मैंने किया, पर तुम दोनों भी सही नहीं हो। तुमने तो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। वैसे भी पहल मैंने नहीं, तुम दोनों ने की थी। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! ये सुनकर गायत्री उसे तेज का थप्पड़ मारती है और अंजना सुरेश उन तीनों को बहुत सुनाते हैं। तभी श्वेता अंजना के गले लगकर रोती है। माँ, मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम दोनों ने इसलिए मेरे साथ ये सब किया ना। और राहुल, आप तो मुझसे प्यार करते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? शायद मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती और तुम दोनों ने अपनी ही बहन का घर उजाड़ना चाहा। मुझे माफ कर दे श्वेता, मैं तेरे साथ बुरा करना चाहती थी, पर इस राहुल ने भी ठीक नहीं किया और तेरे रंग रूप के बारे में जो भी बोला उसके लिए भी माफ कर दे। हाँ मेरी बहन, गलती तो मुझसे भी हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारी शक्ल कैसी भी है पर तेरा दिल बहुत अच्छा है। श्वेता, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। हाँ मेरी गलती है, लेकिन मैं खुद को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ, बस एक मौका दे दो। हाँ बहू, इसे अपनी गलती का पछतावा है, तो तू एक मौका दे दे, वरना जो तेरी इच्छा वो इसे सजा दे। मैं सिर्फ आपके प्यार के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। ये सुनकर राहुल श्वेता को गले लगाता है और तीनों बहनें भी प्यार से खुशी खुशी रहने लगती हैं और श्वेता की जिंदगी भी संवर जाती है। माया और अनामिका पंडित के साथ बैठकर अलग अलग सुंदर लड़कियों की तस्वीर देख रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और राघव आ जाता है। अच्छा हुआ तू आ गया। देखा पंडित जी, मेरे बेटे की उम्र लंबी हो गई। अभी मैं तेरा ही नाम ले रही थी राघव। देख, मैंने तेरे लिए लड़कियों को चुना है। फोटो देख। हाँ भैया, जल्दी देखिए, मुझे तो मेरी भाभी पसंद आ गई। अब बस आप हाँ कर दीजिए। ये क्या हो रहा है?
आप मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं, मुझे बता तो दीजिए कम से कम। अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। तू क्या बोल रहा है? मेरी बहू कहाँ है? कोई भी तो नहीं है तेरे साथ। रजिया, माँ के सामने आओ। तभी काले बुरखे में रजिया राघव के पीछे से सबके सामने आती है। ये देखकर पंडित हैरान रह जाता है। राम 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 राम, ये तो अनर्थ हो गया माया बहन। तुम्हारा बेटा तो किसी मुस्लिम लड़की से शादी करके उसे यहाँ ले आया है। ओहो ओहो, धर्म भ्रष्ट हो गया अब तो मेरा। ओहो नालायक, निकम्मे, क्या है ये सब? तेरी वजह से देख पंडित जी कितना कुछ सुनाकर चले गए। तूने शादी कर ली, वो भी इतने अचानक से। तुझे पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडर्न लड़की ही मिली थी। अरे कुछ नहीं तो कोई पंजाबन, जानी मलयालम, बंगाली, मद्रासी कुछ भी ले आता, पर मुस्लिम बहू ही क्यों लाया? धर्म से हट गया तू तो। भैया, आपने ये क्या कर दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता था आप दोनों का यही रिएक्शन होगा, इसलिए बताया नहीं, सीधा शादी करके ले आया। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझसे या राघव से ऐसे खफा मत होइए। कुछ नहीं तो एक मौका जरूर दीजिए, ताकि मैं खुद को साबित कर पाऊं। मैं आपको किसी भी गिला शिकवे का मौका नहीं दूंगी। हे भगवान, इस मुस्लिम लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे मान लूं? कैसे इस घर में बुलाऊं? राघव, तूने बहुत गलत किया है। माना कि तेरे पिताजी नहीं है, लेकिन क्या मुझे भी फैसला लेने का हक नहीं है? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं रजिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। और एक बार रजिया हमारे रीति रिवाज में ढल जाएगी तो कल कोई नहीं पूछेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम। माँ, अब क्या कर सकते हैं? वैसे भैया ठीक ही कह रहे हैं, और शादी तो हो गई है, अपनाना तो पड़ेगा ही। तू ठीक बोल रही है, मेरे पास कुछ कहने सुनने को कुछ नहीं है। तू गृह प्रवेश कर दे, मैं अंदर जा रही हूँ। अम्मी जान, आप नाराज हैं, पर कम से कम हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए, ताकि आपका बेटा खुश रहे, सब अच्छा हो। तभी दोनों बहू बेटे माया के पैर छूते हैं और मुंह बनाकर माया कहती है, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। ये कहकर माया चली जाती है और अनामिका अपने भैया भाभी का गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन सुबह के 5 बजे उठकर रजिया नमाज पढ़कर पहली रसोई का खाना बनाती है। तभी माया आती है। ये क्या, तू मेरे से बिना पूछे इस तरह से रसोई घर में कैसे घुस गई? अंडा मांस तो नहीं बनाने लग गई? हे भगवान, तूने मेरी रसोई को अशुद्ध कर दिया। अम्मी जान, आप मुझे गलत समझ रही हैं। हमने कुछ भी मांसाहारी नहीं बनाया है, बल्कि राघव जी से पूछकर आपकी पसंद का खाना बनाया। हलवा पूरी, मटर पनीर और शाही रबड़ी। मनपसंद खाना? ये बनाकर तू मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रही है तो भूल जा, तू इसमें कभी कामयाब नहीं होगी। अम्मी जान, हमारे साथ इतना रूखापन ना दिखाइए। मैं आपका प्यार पाना चाहती हूँ। अगर खाना बना दिया है तो टेबल पर भी लगा दे। कुछ देर बाद सब खाना खाते हैं। माया को अपनी बहू के हाथ का खाना पसंद आ जाता है, पर कहती वो कुछ भी नहीं है। भाभी, जरा पूरी दीजिएगा। मुझे मीठा दे दो जरा। हाँ, ये लीजिए। अम्मी जान, आपको खाना कैसा लगा? आपको शाही रबड़ी दे दूं? हाँ रख दे, पर ये मत समझियो कि तूने खाना अच्छा बनाया है। जी अम्मी जान। ये सुनकर दोनों भाई बहन मंद मुस्कान से एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माया को खाना पसंद आ चुका है। ये सब क्या है? तूने क्या पहना है? तो इस घर में ये तो इस घर की बहू बनकर घूम, जैसे हिंदू औरतें रहती हैं। साड़ी पहन, मांग भर, चूड़ा पहन, ये हिजाब वगैरह हटा दे और घूंघट या पल्लू कर। जी अम्मी जान, आपका दिल जीतने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। क्या बोला तूने? कुछ नहीं अम्मी जान। ये कहकर रजिया सारे बर्तन धोने चली जाती है। अगले दिन से वो हिंदू धर्म की औरतों की तरह साड़ी, चूड़ी, बिंदी सब पहनकर रसोई में काम करती है, जो कि माया को अंदर ही अंदर बहुत पसंद आता है। और धीरे धीरे उसके घर के सारे काम करने से माया को वो अच्छी लगती है। एक दिन खाना खाते वक्त उसे बहुत खांसी आती है, तो रजिया पेट पर उसे सहलाती है। अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, ये चीनी खा लीजिए, अच्छा लगेगा, और पानी भी पी लीजिए। हाँ, अब जाकर ठीक लग रहा है बहू, वरना लगा था कि मेरी सांस के साथ मैं भी उखड़ जाऊंगी। अरे वाह अम्मी जान, आज आपने मुझे पहली बार बहू बोला, और कल तो मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ भी की थी। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन माया रजिया को एक साड़ी देती है। रजिया बहू, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। तू इतनी अच्छी है कि मैं तेरी अच्छाइयाँ देखकर तुझे अपना लिया है अब। शुक्रिया अम्मी जान। अम्मी जान, हम बहुत दिनों से अपने अम्मी अबू से नहीं मिले हैं, क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? हाँ, भला ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ।
ये कहकर रजिया अपने अम्मी अब्बू से मिलने के लिए निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर उसके अम्मी अब्बू पर इतनी गरीबी छा गई थी कि उन पर खाने पीने का कुछ भी नहीं था। दरअसल 2 महीने पहले ही सलीमा की बीमारी के कारण घर बिक गया था, जिसके बाद वो एक किराए के कमरे पर रहने लग गए थे। 4 दिन से सलीमा और अशरफ ने कुछ नहीं खाया था, जिस वजह से सलीमा बेहोश हो गई थी। सलीमा, अरे सलीमा, ये तुम्हें क्या हो गया है? या अल्लाह, मेरी बेगम को ठीक कर, वरना मैं कैसे जीऊंगा। वहीं रजिया अपने मायके पहुंचती है, जहां ताला था, तो पड़ोसी से कहती है, अस्सलाम वालेकुम करीम चाचा जान, अम्मी अबू कहाँ चले गए यहाँ से? अरे अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। तेरे अम्मी अब्बू यहाँ से चले गए हैं। बड़ी अस्तगफिरुल्लाह स्थिति है, अल्लाह उन्हें ठीक रखे। जहाँ भी है वो यहाँ से 3 गली छोड़कर एक किराए पर रह रहे हैं। तेरे अम्मी अब्बू की तबीयत भी खराब है बेटा। या अल्लाह, मुझे पता कैसे नहीं चला। रजिया भागते हुए अपने अम्मी अब्बू को ढूंढती हुई एक कमरे में पहुंचती हैं, जहां सलीमा को बेहोश देखकर वो रोने लगती है। अब्बू, ये अम्मी को क्या हो गया? कुछ बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी अम्मी को कुछ खिला नहीं पाया। तेरी अम्मी की इतनी तबीयत खराब है कि घर बेचना पड़ गया, और 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया तो बेहोश हो गई। अब्बू, आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अब मैं आप दोनों को यहाँ बेचैन नहीं रहने दूंगी। मेरे साथ मेरे ससुराल चलिए। तुझे तकलीफ होगी और तेरे ससुराल वालों को भी, इसलिए नहीं बताया मेरी रजिया बेटी। नहीं अब्बू, आप बस चलिए, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। फिर रजिया एक ऑटो लेकर अपने अम्मी अब्बू को ससुराल लेकर पहुँचती है, जहाँ अनामिका और माया उसके अम्मी अब्बू की तबीयत देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और खाने पीने की उसकी सारी खातिरदारी करते हैं। डॉक्टर साहब, अब बहन जी कैसी हैं? अब वो ठीक है, खाने पीने की जो कमजोरी है उसे पूरा कीजिए। जी ठीक है। अनामिका, तू समधन जी के लिए फ्रूट वगैरह लिया और रजिया के पिताजी को भी खाना खिला दे। जी माँ जी। माँ जी, बादशाह अपने एतराज भी नहीं की और मेरी अम्मी अबू का ख्याल रख रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ समधन जी, आप हमारे लिए जो कर रही हैं उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? हम तो एक परिवार ही हैं। कोई भी मदद हो आप बेझिझक मुझे या रजिया को बता देना। एक बार रजिया की अम्मी भी होश में आ जाए तो ठीक हो जाए तो एक दावत रखूंगी आपके लिए। पहली बार आप हमारे घर आए हैं ना। जी शुक्रिया, सच में हमारी बच्ची को बहुत अच्छा ससुराल मिला है, जो उसे आप जैसी सास मिली है। अरे बेटी तो आपकी हीरा है, हीरा। वो तो मैंने इसे गलत समझ लिया था, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। ये सुनकर रजिया अपनी सास के गले लग जाती है। कुछ घंटे बाद सलीमा को होश आ जाता है। फिर शाम को रजिया के हिंदू ससुराल वाले उसके मुस्लिम मायके वालों को बेहतरीन दावत कराते हैं, जिसे सब एक साथ खाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और राघव अपनी सास ससुर के लिए घर का इंतजाम भी कर देता है।